हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी इंग्लिश विद अभी। आज हम आपको अपने इस वीडियो में क्लास 12th की पोइट्री का 8वां लेसन माय हेवन पोएम की डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग और उसकी हिंदी बताने जा रहे हैं, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth. Fear means भय या डर, knowledge means ज्ञान या जानकारी, fragment means pieces टुकड़े, नैरो मीन्स संकीर्ण या तंग, वर्ल्ड मीन्स संसार, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, डोमेस्टिक वॉल्स मीन्स जात, धर्म, रंग, भाषा के आधार पर अंतर, डेप्थ मीन्स गहराई। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। कवि भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है कि मेरा देश ऐसा हो जहाँ लोगों के मन में किसी प्रकार का भय ना हो और लोगों का सिर सम्मान से ऊंचा रहता हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ लोगों को ज्ञान प्राप्त करने की स्वतंत्रता हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। कवि कहता है कि जहाँ संसार में लोग संकीर्ण घरेलू विचारों से बंटे हुए ना हों, अर्थात धर्म, जाति तथा भाषा के आधार पर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित ना हों, where words come out from the depth of truth, जहाँ शब्द सत्य हृदय की गहराई से बोले जाते हैं, अर्थात जहाँ किसी को धोखा न दिया जाता हो। Where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom. My Father, let my country awake. Tireless means constant और continuous, लगातार, निरंतर। Striving means struggle or making efforts, संघर्ष या प्रयास करते हुए। Stretches means spreads or extend, फैलाता है या फैलाना। Perfection means पूर्णता। Clear means स्पष्ट। Stream means जलधारा। Reason means thinking, तर्क शक्ति। Dreary means dull, नीरस। Dead habit means पुराने रीति रिवाज। Led forward means ले जाया जाता है। The means you, ever widening means ever growing, सदैव विकसित होने वाली। Freedom means स्वतंत्रता। My Father means God, भगवान। Thought means idea, विचार। Action means work, कार्य। Awake means जगाना। Where tireless striving stretches its arms towards perfection, कवि भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है कि मेरे देश की स्थिति इतनी अच्छी हो
कि लोग उन्नति तथा विकास के लिए लगातार प्रयास करते रहें जब तक कि वे पूर्णता को प्राप्त न कर लें। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, लोग उन पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों को न माने जिसका अब कोई प्रभाव नहीं है, बल्कि अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करें। Where the mind is led forward by the into ever widening thought and action, कवि कहता है कि जहाँ लोगों का मन भगवान द्वारा बताए गए रास्ते का अनुसरण करते हुए लगातार विकासशील विचारों तथा कार्यों की ओर अग्रसर हो। Into that heaven of freedom, my father, let my country awake। इसलिए कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि वह उसके देशवासियों को जागृत करें और उनमें हर प्रकार के अच्छे गुण भरें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।